तो कभी सोचा है कि पैसों को लेकर लोग इतने अलग-अलग फैसले क्यों लेते हैं? मतलब कोई दोस्त है जो महंगी से महंगी चीजों पर पैसे उड़ा देता है, तो कोई रिश्तेदार है जो शेयर मार्केट के नाम से ही घबराता है। अजीब लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इनमें से कोई भी पागल नहीं है? जी हाँ, आज हम पैसों से जुड़े हमारे हर फैसले के पीछे छिपे इसी लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? पर इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये कि हर फाइनेंशियल फैसला, चाहे वो लॉटरी का टिकट खरीदना हो या सारे पैसे बैंक में ही रखना, उसके पीछे एक पर्सनल लॉजिक होता है, और जो इंसान वो फैसला ले रहा है उसके लिए वो 100% सही होता है। ये सवाल हम सबके मन में आता है। कोई ऐसी चीज पर पैसे क्यों खर्च कर देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? या कोई इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेता है जबकि हम सेफ खेलना पसंद करते हैं? ऐसा लगता है मानो हम सब पैसों का एक ही गेम खेल रहे हैं, पर रूल बुक सबकी अपनी अपनी है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। दो ऐसे लोगों की कहानी जिनकी परवरिश बिल्कुल अलग माहौल में हुई, और हम देखेंगे कि कैसे उनके बचपन के अनुभवों ने उन्हें पैसों के मामले में दो बिल्कुल अलग रास्तों पर डाल दिया। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे हमारा अतीत ही हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर की स्क्रिप्ट लिखता है। तो मिलिए रजत और बेन से। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इनकी दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक ने तंगी देखी तो दूसरे ने हमेशा पैसा ही पैसा देखा। एक सतर्क है तो दूसरा बिंदास। इनकी कहानियां दो अलग हकीकतों से शुरू होती हैं, और यही फर्क इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रजत की। उसने बचपन से ही ये देखा था कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हर चीज हिसाब से मिलती थी। तो उसने बहुत कम उम्र में ही सीख लिया कि पैसा एक लिमिटेड, एक बहुत कीमती चीज है, और ये सबक उसकी रग रग में बस गया। नतीजा, उसने बचत करना सीखा और एक एक रुपया सोच समझकर बहुत ही सावधानी से खर्च करने की आदत डाली। और अब आते हैं बेन पर, जिसकी कहानी बिल्कुल उल्टी है। बेन उस माहौल में बड़ा हुआ जहां पैसे की कोई टेंशन ही नहीं थी। उसके लिए पैसा जिंदगी को एंजॉय करने और मौकों का फायदा उठाने का एक जरिया था, न कि बचाने की चीज। तो एक तरफ तो उसे जबरदस्त फाइनेंशियल आजादी मिली, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। रजत वाली सीख के बिना ये आजादी लापरवाही में बदल गई और बेन कर्ज के गहरे जाल में फंसता चला गया। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? हाँ, बाहर से देखने पर शायद बेन के फैसले पागलपन लगे और रजत के शायद कुछ ज्यादा ही डरे हुए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, उनके अपने नजरिए से, अपने अनुभवों के हिसाब से वो जो भी कर रहे थे वो 100% लॉजिकल था, पूरी तरह से तर्कसंगत। और देखिए, रजत और बेन की कहानी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। नहीं, एक तरह से ये कहानी हम सबकी है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया तक ले जाती है, जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट। अब इसे ऐसे समझिए जैसे हम सब के फिंगरप्रिंट्स एकदम यूनिक होते हैं, है ना? कोई दो एक जैसे नहीं होते। ठीक वैसे ही पैसों को लेकर हमारा नजरिया, हमारा देखने का तरीका भी एकदम अनोखा होता है। ये हमारे अपने तजुर्बों, हमारी अपनी कहानी से मिलकर बनता है, और इसी नजरिए के अंदर हमारे सारे फैसले हमें बिल्कुल सही लगते हैं। तो सवाल यह है कि ये फिंगरप्रिंट बनता कैसे है? देखिए, पैसों के बारे में असली सबक हमें किसी क्लासरूम या किताब में नहीं मिलते। ये सबक मिलते हैं अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, यहां तक कि उस जमाने से जिसमें हम बड़े हो रहे होते हैं। सीधी सी बात है, जो जिंदगी सिखाती है वो किसी भी किताब से कहीं ज्यादा असरदार होता है। ओके, तो अब तक ये तो साफ हो गया कि सबका अपना एक फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट है। पर यहाँ एक मुश्किल भी है ना? अगर हम सब इतने अलग हैं, तो क्या कोई ऐसे नियम हो सकते हैं जो सबके लिए काम करें? कोई यूनिवर्सल रूल्स? हाँ, अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे सिद्धांत जरूर हैं जो हर किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे उनकी कहानी कुछ भी रही हो। पहला नियम, डाइवर्सिफाई करें, मतलब अपने निवेश को फैलाएं। देखिए, हमारा अपना अनुभव हमें कभी-कभी ये यकीन दिला सकता है कि बस यही एक चीज है जो चलेगी, और हम अपना सब कुछ उसी एक चीज में लगा देते हैं। लेकिन अपने पैसों को अलग अलग जगहों पर फैलाना असल में हमें हमारी अपनी सोच की कमियों और गलतियों से बचाता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। और दूसरा नियम, जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम से दूर रहें। आजकल हर तरफ कोई ना कोई नया ट्रेंड, कोई नया हॉट इन्वेस्टमेंट छाया रहता है, और हमें लगता है कि बस यही मौका है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, असली और लंबी टिकने वाली दौलत वो हमेशा धीरे धीरे, सब्र के साथ बनती है, रातों रात नहीं।
तो हमने ये समझा कि हमारे फैसलों के पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है और कुछ ऐसे नियम भी जाने जो हमेशा काम आते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है। अब फोकस रजत और बेन से हटाकर खुद पर लाने का वक्त है। अब बात हम सबकी अपनी कहानी की है। तो बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जरा एक पल रुककर सोचिए, वो कौन से अनुभव हैं, परिवार से मिले वो कौन से सबक हैं, वो कैसा दौर था जिसमें आप बड़े हुए, इन सब ने मिलकर आपके अपने फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट को कैसे बनाया है। क्योंकि अपनी कहानी को समझना यही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।